नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज की आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जीएसटी जो है आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब कितने तरह के जीएसटी आपको देने हैं या आपको अपने कस्टमर के बिल पर चार्ज करने हैं। आइए हम आपको एक एक करके उसके बारे में बताते हैं। देखिए, जीएसटी जो है मेनली 4 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका, इसका नाम है आईजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, तीसरा है आपका एसजीएसटी और इसी का एक रूप है जिसको बोलते हैं हम ड्यूटी जीएसटी। ये आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है और एसजीएसटी क्या है और यूजीएसटी क्या है। चलिए, अगर हम बात करें तो हम लोग भारत देश के निवासी हैं, तो मान लेते हैं ये है आपका भारत का कुछ ऐसा नक्शा। खराब है लेकिन देख के काम चला लीजिए, ठीक है। चलिए, ये है भारत का नक्शा। तो अब भारत में 2 तरीके के सरकार काम करती है। एक का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा का नाम है स्टेट गवर्नमेंट। और एक तरह की और भी संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। जैसे एग्जाम्पल आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली राज्य नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है। अब कहता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी कैसे लगाने हैं, आपको इसको देखना है। कह रहा है कि अगर कोई व्यापारी, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग बिहार में हैं और हम लोग बिहार के व्यापारी हैं और हम लोग बिहार से बाहर सामान भेजते हैं, मान लेते हैं यूपी में सामान भेजते हैं, तो बिहार का व्यापारी यूपी के व्यापारी या किसी और राज्य के व्यापारी को जो बिहार को छोड़कर है उसको सामान बेचेगा, तो वो जो बिल पे अपने चार्ज करेगा उसका नाम होगा आईजीएसटी। सिंपल सा बात है, छोटी छोटी बातें हैं मगर हमको जानना जरूरी है। दूसरा कहता है, अगर बिहार का व्यापारी है और बिहार का व्यापारी बिहार में ही किसी और डीलर को या कस्टमर को सामान बेचता है, अगर बिहार का ही व्यापारी है और वो सामान कहाँ बेचता है, बिहार में ही किसी को बेचता है, तो वो आईजीएसटी नहीं चार्ज करेगा, वो लेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। चलिए, अब इसकी चर्चा हम छोड़ देते हैं बिकॉज हम लोग को इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने केस में नहीं आएगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल हम लोग बिहार के डीलर हैं और हमारा सामान बिहार में या बिहार से बाहर जाता है। अब इसको कैसे लगाते हैं एक बार देख लीजिए। सरकार ने जो रेट तय किया है जीएसटी का, वो आईजीएसटी का रेट तय किया है, ऐसा कुछ समझ लीजिए आईजीएसटी। और वो रेट जो है बेसिकली आपका ऐसे है, एक तो रेट है आपका 5% भी है, एक रेट है आपका 12% भी है, एक रेट आपका 18% है, एक रेट आपका 28% है, ठीक है। कुछ रेट आपका 3% भी है ज्वेलरी वगैरह के केस में। चलिए, तो ये आईजीएसटी का रेट तय है। मान लेते हैं आपका कोई भी सामान जो बिहार से यूपी जा रहा है और उस पर टैक्स का रेट मान लेते हैं 5% है, तो वो बंदा बिहार से यूपी वाले से जो टैक्स चार्ज करेगा वो 5% चार्ज करेगा, ठीक है। अगर यही सामान बिहार के डीलर बिहार में ही किसी डीलर या कस्टमर को बेचता है, तो इस टैक्स का आईजीएसटी बदल के सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। और ये कैसे चार्ज होगा, आईजीएसटी का आधा सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी भी 2.5%। मतलब टैक्स तो रेट सेम ही रहेगा, वो नेचर बदल जाएगा। अब ऐसा क्यों है वो बहुत डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं आपको। आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाती है, केंद्र सरकार के खाते में डायरेक्ट जाती है और उसमें से वो अपना हिस्सा और राज्य का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोग
कहाँ पे? वो सेंट्रल लेवल पे। तो उतना डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें बिहार का डीलर बिहार में ही सामान बेचता है, तो ये अलग अलग इसलिए चार्ज करना है क्योंकि जब आप टैक्स जमा कराओगे तो CGST का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा और SGST का जो हिस्सा है वो राज्य सरकार के पास चला जाएगा। क्लियर है? तो आप अगर डीलर हो, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आप अपना जो बिल जो प्रिंट कराएंगे और उस पर जो कस्टमर से GST लेंगे वो इस प्रकार लेंगे। एक बात और ध्यान में आपको रखने की ज़रूरत है कि ये जो सारा सिस्टम है आप रेगुलर डीलर की तरह ही रह के कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो एक और वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर कि रेगुलर और कंपोजिशन का, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक करके उसको देख के लाभान्वित हो सकते हैं। थोड़ा सा और डिस्कशन हम आपको और करेंगे कि बिल आपको जो प्रिंट होगा उस पर इसको हम दिखा देते हैं और उसके मैटर को बता देते हैं। देखिए जी, आपका जो बिल है वो होगा टैक्स इनवॉइस, कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, है ना। अब टैक्स इनवॉइस जो है कौन प्रिंट कराएगा? रेगुलर डीलर कराएगा, कंपोजिशन नहीं। रेगुलर डीलर, नियमित जो डीलर है उसी को टैक्स इनवॉइस प्रिंट कराना है। मान लेते हैं ये आप हैं, मिस्टर ABC ट्रेडर्स, बैंक रोड मोतिहारी, ये आप हैं, ठीक है, आप हैं। और ये ABC की जगह हम XYZ लिख देते हैं, ये आपका ग्राहक है, ठीक है। अब आपका जो बिल का फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह से होगा कि आप अपने बिल पे टैक्स इनवॉइस है ABC ट्रेडर्स, आप अपना एड्रेस और आप अपना GST नंबर लिखेंगे। फिर आपका जो ग्राहक होगा अगर वो GST होल्डर है तो उसका डिटेल भी यहाँ पे रहेगा, अगर लोकल कस्टमर है तो उसका नाम पता भी लिख के आप काम चला सकते हो। ये है आपका बिल का नंबर, ये बिल नंबर प्रिंट करना जरूरी है। ये अधिकतम 16 नंबर का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। बिल आपका सीक्वेंस में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, कुछ भी आप दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी है। हमने आपको समझाने के लिए, जैसे 5 नंबर बिल है और ABC हमारा फॉर्म का नाम है और 20-21 साल चल रहा है, तो ऐसा दे सकते हैं ताकि हमको पहचान है उस बिल का डेट। इसके अलावे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप कि आपका सप्लायर का रेफरेंस क्या है, उसका ऑर्डर नंबर लगा सकते हो, तो जितना आपको ज़रूरत है वो आप कर सकते हो। दूसरा बात आता है कि आप देखिए ये सामान का आपका नाम हो गया, जैसे रानी ब्रांड ऑयल 15 किलो, ये है HSN कोड। HSN कोड क्या है? हर सामान का कोड निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा कि आपका ये सामान का क्या कोड है, तो कोड के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अब इस कोड के हिसाब से इस पर टैक्स है 5%, ये ध्यान देने वाला बात है। तो अगर आप देखिए ABC ने XYZ को सामान बेचा और दोनों कहाँ के हैं? दोनों बिहार के हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी बिहार है और ये भी बिहार है। तो 5% का टैक्स जो है वो किस फॉर्म में बढ़ जाएगा? एक तो CGST और दूसरा SGST, और कितना 2.5% ये, 2.5% ये। तो आपका इस पे 2.5% निकाल के आप टैक्स चार्ज करके कस्टमर से ले सकते हैं। लेकिन इसको हम तोड़ के देखते हैं, अगर ये ग्राहक यही सामान आपका, ये ग्राहक मान लेते हैं XYZ की जगह आपका कोई भी और फॉर्म जैसे DBC ट्रेडर्स को आप भेजते हैं और ये DBC ट्रेडर्स उत्तर प्रदेश में है मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश में होगा तो आप बिल काटेंगे तो कुछ ऐसा कटेगा, सामान तो सेम ही है, 16,190 रुपया 50 पैसा, है ना। अब इसकी जगह आप क्या कर दोगे? सीधे IGST चार्ज करेंगे, ठीक है। 4 दूना 800, 808 रुपया 76 जो भी आएगा, इसको दुगुना करके ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे आपका आ जाएगा 17,000, है ना। तो है ना आसान बातें। तो आपको बिल प्रिंट कराते समय या और बिल को इशू करते समय ये बातें ध्यान में आपको रखनी पड़ती है। आप बिल जो है मैनुअल भी करा सकते हैं, कंप्यूटराइज भी करा सकते हैं, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। हाँ, मगर बिल को आपको काटना है। हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि सर बाकी लोग तो बिल
काटते ही नहीं है तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसलिए अगर एक और एग्जांपल लें, आप स्टेशन पे मोतिहारी स्टेशन से सवार होते हो और पहुंचना है आपको मुजफ्फरपुर, तो लोग तो कहते हैं कि सर लोग तो टिकट ही नहीं लेते हैं, लेकिन क्या आप टिकट नहीं लोगे? लेंगे सर। अगर टिकट नहीं लेंगे तो नहीं पकड़े गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही किस उनके साथ भी हो सकता है। अगर वो लोग टिकट नहीं लेते हैं तो बच गए तो ठीक है, अदरवाइज अगर पकड़े गए तो वो दिल्ली से टिकट बना देगा आपका मुजफ्फरपुर तक का। तो आपको सोचना है कि आपको टिकट कहाँ से कहाँ तक का पेमेंट करना है। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि आप नियमित रूप से आप बिल को मेंटेन करें, आप अकाउंट्स को मेंटेन करें। इसलिए इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो लीगल फ़ायदा है ही, उसके बाद आपको अगर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा आपका स्टॉक कितना है, कैसे मालूम चलेगा आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। सब कुछ हवा में तो नहीं रख सकते। इसीलिए एक अच्छे बिजनेसमैन होने के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आज हम इतने बातों से समाप्त करते हैं। छोटी छोटी बातें और भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपका बिजनेस सुगम हो और जीएसटी की उलझन आपकी दूर हो। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।